नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, हृदय। आगे हृदय होता क्या है, ठीक है। तो क्लास 10th के अगर आप बच्चे हो या 11th-12th या कंपटीशन के बच्चे हो तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। तो हृदय के बारे में चलिए बात करते हैं। हृदय होता है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। आप इस कंफ्यूजन कभी मत रहिएगा कि हृदय और ब्लड का अध्ययन एक ही कहलाता है। ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है, लेकिन हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग याद रखेंगे। और हृदय के विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारा हृदय रहता है वो कैसा रहता है, मतलब हमारे बॉडी में परिसंचरण तंत्र किस टाइप का पाया जाता है। एक होता है एकल, एक होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोनों अलग अलग बातें हैं। एकल मीन्स जैसे कैसे याद हम लोग रखेंगे? एकल मीन्स अगर आपका जो ब्लड है वो हार्ट से गिल, गिल से बॉडी, बस एक ही बार हार्ट में जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा एकल, ठीक है। लगभग एक्वेटिक जीव जैसे फिश वगैरह होते हैं ना, उसमें एकल परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोहरे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जब आपका रक्त 2 बार हार्ट में जाएगा तो वो हो जाएगा दोहरा परिसंचरण तंत्र। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ हार्ट है, हार्ट से लंग में आया, लंग से हार्ट में आया, हार्ट से बॉडी में गया, ठीक। तो ये क्या हो गया? दोहरा परिसंचरण तंत्र। जैसे मनुष्य जो होता है उसमें कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अब एक प्रकार का परिसंचरण तंत्र और होता है जैसे खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जैसे अगर ब्लड बिना किसी नलिका के द्वारा, मतलब नलिका विहीन ग्रंथि के द्वारा, डायरेक्ट बिना नली के द्वारा अगर बह रहा है तो वो हो जाएगा खुला, ठीक। अगर बंद है तो नली में बहेगा, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में किस टाइप का हार्ट पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, और दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक। यही होता है। बंद में क्या रहता है? देखते हैं, हमारा जो ब्लड रहता है अक्सर धमनी और सिराओं से बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त और सिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। और हम दोहरे परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो दोहरे टाइप का है। मतलब एक बार आप सांस लिए, लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में, फिर बॉडी से CO2 वाला ऑक्सीजन, CO2 वाला ब्लड आया, वो कहाँ गया? लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड है, देखते हैं आप 2-2 बार, देखिए पहले हार्ट में आया, पहले लंग, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी, फिर बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी। यही प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। तो 2-2 बार ब्लड आने का कारण एक ही है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मनुष्य का हृदय क्या कहलाता है? मनुष्य का हृदय जो रहता है उसका अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। मनुष्य का हृदय जो रहती है उसमें दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक। और मनुष्य का जो हृदय रहता है, जो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र है वो क्या था? बंद परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। आखिर अगला टॉपिक है क्या, ठीक है। तो हृदय के बारे में जान लिए, ठीक है। अब एक पाई जाती है हमारी हृदय जो बनी है जिस मसल से, उसे कार्डियक मसल बोला जाता है। वो कार्डियक मसल, सब मसल थक सकती हैं, सब में थकावट होता है लैक्टिक एसिड के कारण, लेकिन कार्डियक मसल कभी नहीं थकती है। जैसे आप वर्क किए, पैर में देखेंगे दर्द होने लगेगा, कुछ देर बाद थक जाएंगे आप, ठीक। लेकिन आज तक देखिए लगातार आपका हार्ट जो है बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, लेकिन क्या उसकी धड़कन रुकी है? क्या वो कभी थका है? कभी नहीं थका है, ठीक है। तो हमारे हृदय में कार्डियक पेशी या कार्डियक मसल पाई जाती है जो कि हृदय को थकने से रोकती है, ठीक है। तो हमारी जो हृदय की पेशी है उसे कार्डियक पेशी कहते हैं, और ये पेशी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। तो अब चलिए हम बात करते हैं हृदय की संरचना। तो आप लोग देख लेंगे अपने बुक्स वगैरह में से, ठीक। तो हृदय की क्रियाविधि समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे हृदय की क्रियाविधि है क्या, ठीक। तो मनुष्य का जो हृदय रहता है वो 4 चैम्बर रहता है, 4 कोष्ठकी रहता है। तो ऐसे हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए, ये 4 कोष्ठकी हृदय रहता है, ठीक है। और मनुष्य में क्या बताए? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब हार्ट से लंग,
लंग से हार्ट देन बॉडी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसी पॉइंट पे पूरा ये चैप्टर आधारित है, ये पूरा क्रियाविधि आधारित है। ठीक है, इसी पॉइंट पे ये पूरा चैप्टर आधारित है और क्रियाविधि इसकी आधारित है। जैसे ये हमारा हो गया फेफड़ा, लंग, फेफड़ा हो गया। अब फेफड़ा से O2 आएगा और CO2 जाएगा बाहर। कैसे? अब यही क्रियाविधि हमें समझानी है। यहाँ से O2 आया और यहाँ से CO2 निकलेगा। ठीक, आप इतना जान लीजिए कि जो ऊपरी अलिंद होते हैं, ऊपर अलिंद पाया जाता है और नीचे नीले पाया जाता है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाते वक्त एक ध्यान देंगे, एक अच्छा पॉइंट है ध्यान देने के लिए। जिस साइड हमारा दाहिना हाथ रहेगा उधर क्या लिखेंगे, बायां, और जिस साइड बायां रहेगा उधर दाहिना लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अलिंद है, इस साइड में दाहिना हाथ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बायां। इस साइड नीला है, दाहिना साइड है, इस साइड क्या लिखेंगे, बायां। ठीक, इस साइड अब क्या लिखेंगे, इस साइड हमारा बायां है तो क्या लिखेंगे, दायां। दायां अलिंद, ऊपर की तरफ अलिंद, नीचे की तरफ निलय, इधर क्या लिख देंगे, दायां निलय। उम्मीद करते हैं यह पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, और इतना जान लीजिए आप कि जो बायां अलिंद है और बायां निलय है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, शुद्ध रक्त, इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। और जो दायां अलिंद है और दायां निलय है, इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी CO2 टाइप। ठीक है, और एक टर्म आप लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलिंद में हमेशा रक्त आएगा। ठीक है, दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त, बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त। ठीक है, इसमें रक्त आएगा, ना कि रक्त बाहर निकलेगा, रक्त आएगा। ठीक है, और जो नीचे दो निलय पाए जाते हैं उसमें से रक्त हमेशा बाहर निकलता है। जैसे दायां नीला है, दायां नीले से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में पाया जाएगा, मतलब अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त दायां नीले से बाहर निकलेगा, शुद्ध रक्त किससे निकलेगा, बायां नीले से। ठीक है, तो यहाँ दर्शाते हैं, ये देखिए ये क्या होती है, आप समझ लीजिएगा, स्ट्रक्चर से समझिएगा। ठीक है, यहाँ क्या होती है, ये होता है फुसफुस सिरा। ठीक है, ये होता है फुसफुस सिरा। ठीक, और ये देखिए ये प्रोसेस अब आपको बताते हैं हम अच्छे से। इन दोनों के मध्य, बायां अलिंद और बायां निलय के मध्य द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं, मतलब वाल्व पाए जाते हैं। ये देखिए, एक वाल्व यहाँ मान लें, एक वाल्व यहाँ मान लें। ये क्या है, द्विवलनीय कपाट। ये क्या करते हैं, अब यहाँ से O2 आया, फुसफुस सिरा के द्वारा कहाँ आया, बाएं अलिंद में आया। ठीक, फुसफुस सिरा के द्वारा बाएं अलिंद में O2 आ गया। अब ये O2 कहाँ जाएगा, पंप करके कहाँ जाएगा, बायां नीले में आ जाएगा। ठीक, अब बायां नीले से ये मान लो महाधमनी, महाधमनी हालांकि ऊपर रहती है हार्ट में, ये समझाने के लिए बनाया गया है। ये मान लो महाधमनी है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी। इस महाधमनी से होते हुए पूरे बॉडी में वितरित हो जाएगा, पूरे बॉडी में वितरित हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फेफड़ा से O2 आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, कहाँ आया, हमारे बाएं अलिंद में आया, बाएं अलिंद से होते हुए बाएं नीले में आया, और बाएं नीले क्या कर दिया, पंप करके ये महाधमनी में रक्त को भेज दिया। ठीक है, ये किस टाइप का रक्त हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन पाया जा रहा है तो ये रक्त शुद्ध टाइप का होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, तो अब इसका कार्य समझ लिया। लेकिन ये वाल्व जो है, ये तो रक्त यहाँ ऐसे दबा, नीले दबा, बाहर आ गया रक्त। लेकिन ये वाल्व का कार्य क्या है, ये वाल्व होती है जो कि ऑक्सीजन को अलिंद से नीले में आने तो देती है, लेकिन नीले से अलिंद में जाने नहीं देती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला पॉइंट देखिए, अब ये CO2 की बात हो रही है ना, तो पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए। हमेशा आपसे क्या बोले हैं कि ये जो CO2 रहेगा, ये हमेशा CO2 रहे या O2 रहे, हमेशा कहाँ से निकलेगा, अगर हार्ट में से निकलना है तो नीले से निकलेगा, अगर हार्ट में के अंदर आना है तो किस में आएगा, अलिंद में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो CO2 है, कहाँ से आया, ये CO2 है। अब यहाँ देखिए, अब बॉडी में दो तरह की सिराएं पाई जाती हैं मुख्य रूप से। एक क्या होते हैं, पहला होता है अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, और दूसरा क्या होता है, पश्च महाशिरा।
ठीक है। तो धमनी और सिरा के बारे में बताया ना, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, सिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। तो ये सिरा है, महासिरा है, लेकिन सिरा तो है। तो सिरा ये क्या करेंगे, ये देखिए अग्र महासिरा शरीर के ऊपरी भाग से, जैसे सर वगैरह हो गया, इसका ब्लड कहाँ लाएगा, दाएं अलिंद में लाएगा, ठीक है। ये हो गया अग्र महासिरा, अग्र महासिरा, ठीक। अब पश्च महासिरा भी क्या करेगा, ये शरीर के निचले हिस्से से, जैसे पैर वगैरह है, ठीक है, शरीर के निचले हिस्से से ये ब्लड को लाएगा कहाँ पे, दाएं अलिंद में, ठीक है। ये हो गया पश्च महासिरा, सिरा। अब क्या हुआ, अग्र महासिरा से ब्लड आ गया है, यह ब्लड कैसा है, अशुद्ध है, क्योंकि इसमें CO2 है। CO2 कहाँ बना है, सेल में बना है, ठीक है। अब क्या है, अग्र महासिरा से ब्लड आ गया दाएं अलिंद में, पश्च महासिरा से ब्लड आ गया दाएं अलिंद में। अब क्या होगा, ये दाएं अलिंद और बाएं अलिंद के मध्य में ये जो वाल्व होती है, इसमें 3 वाल्व पाई जाती है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, त्रिवलनीय कपाट बोलेंगे। अब यहाँ ये CO2 आ गया है, अब यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ गया है। अब क्या होगा, अब ये CO2 पंप होके यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब ये CO2 यहाँ आ गया, कहाँ आ गया ये, अब CO2 ये दाएं नीले में आ गया है। अब दाएं नीले से एक नली जुड़ी होती है, जिसको क्या कहते हैं, ये देखो, इसको कहते हैं फुसफुस, फुसफुस धमनी, ठीक है। अब ये फुसफुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक। अब ये CO2 क्या है, फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर यही प्रोसेस होता है कि O2 आया, O2 कहाँ आया, बाएं अलिंद में आया, बाएं अलिंद से बाएं नीले में आया, बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा पूरे बॉडी में स्थानांतरित हो जा रहा है, ठीक। और ये क्या हुआ, अब इसमें, अब देखिए दाएं अलिंद की बात करते हैं। दाएं अलिंद से कहाँ, अग्र महासिरा, पश्च महासिरा, ये दोनों से ब्लड आया, दाएं अलिंद में गया, दाएं अलिंद से पंप होने के बाद दाएं नीले में, दाएं नीले से सीधे सीधा फुसफुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसीलिए अभी बीच में टॉपिक आई थी, तो इसीलिए बताए थे कि धमनी में शुद्ध रक्त, सिरा में अशुद्ध रक्त। लेकिन एक ऐसा सिरा पाया जाता है, इसमें क्या रहता है, शुद्ध रक्त। फुसफुस सिरा एक ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त, फुसफुस धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाई जाती है। तो उम्मीद करते होंगे ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं क्रिया विधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।